इन दिनों चुनावी माहौल चल रहा है। ऐसे में क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा करना शुरू कर दिया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ की फूलपुर पवई विधानसभा से रमाकांत यादव को इस बार टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी द्वारा रमाकांत यादव को प्रत्याशी घोषित किए जाने से स्थानीय पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव के समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनके समर्थकों का कहना है कि हम लोग लगातार पार्टी के लिए मेहनत किए और अंत में रमाकांत यादव को टिकट दिया जाना हम लोगों के लिए बड़ा ही दुखदायी है। श्याम बहादुर यादव के समर्थकों ने भारी आक्रोश जताते हुए कई लोगों ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया है। इसके संबंध में तेज न्यूज की टीम आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधानसभा में पहुंच गई और श्याम बहादुर यादव के समर्थकों से बातचीत की। आइए आपको वीडियो दिखाते हैं। मैं आशीष पांडे, तेज न्यूज़ से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम फूलपुर विधानसभा चुनाव क्षेत्रीय मैदान में उतर चुके हैं। फूलपुर के जो पूर्व प्रत्याशी रहे सपा के, उनके यहाँ आ चुके हैं। वो तो इस समय मौके पर नहीं है, लेकिन उनके कार्यकर्ता और समर्थक यहाँ मौजूद हैं। जानना चाहते हैं कि इस बार का चुनाव अगर उनको टिकट मिलता है तभी लोग कहाँ किसके साथ रहते हैं, अगर टिकट नहीं मिलता तो कहाँ जाते हैं। चलिए आइए जनता की राय जानते हैं। पहले हम मिलते हैं कि आप उनके भाई हैं और इनका क्या विचार है विधानसभा चुनाव को लेकर के। 5 साल का स्ट्रगल का समय रहा, प्रदेश में सरकार नहीं रही, उसके बावजूद भी काफ़ी स्ट्रगल किया इन्होंने। हर सबके दुख सुख में इन्होंने सहभागिता की, लेकिन पार्टी द्वारा किन्हीं कारणों से टिकट कट चुका है। इस पे आइए जानते हैं इनकी क्या राय है, अपनी ओपिनियन देंगे। चलिए जी, मैं जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, पहले मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं और इसके बाद अपनी बात रखते हुए कहना चाहता हूं कि ये जो आपने अभी कहा कि जाहिर सी बात है, हमारा चुनाव 17 में हम हारे, लेकिन उसके बाद भी हम अपने जनता के बीच सुख दुख में, उनके शादी विवाह में, उनके मरने जीने में अपना सारा समय देते रहे। कोरोना के समय का 3 महीने का पीरियड अगर छोड़ दिया जाए तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम क्षेत्र में नहीं रहे। इसके बावजूद जब भी पार्टी का कोई भी संघर्ष का, चाहे वो ट्रैक्टर रैली रही हो, चाहे साइकिल रैली रही हो, चाहे किसी भी तरह का कार्यक्रम रहा हो, उस कार्यक्रम में हमारी सहभागिता रही। और उस सहभागिता को देखते हुए जो हमारी कमेटी यहाँ थी फूलपुर की, उस कमेटी ने जब हमारे पक्ष में निर्णय नहीं हुआ, किन कारणों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा टिकट काटा, जो कि सभी लोग ये मान करके चल रहे थे, क्षेत्र भी ये मान रहा था, आज पूरे क्षेत्र में यह मायूसी है हमारे टिकट के कटने से। लेकिन अब किन परिस्थितियों में टिकट कट गया, इस स्थिति को देखते हुए इसका अंदाजा आपको है किन परिस्थितियों में टिकट कटा? पहले से तो आप मान के चल रहे थे कि हम ही प्रत्याशी होंगे, आपकी पूरी तैयारी पे पानी, एक तरह से कहा जाए पानी फिर गया। इस पे आपकी क्या राय है? जी, हमारी पूरी तैयारी पे पानी फिर गया। हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं कि हमारे ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, चाहे हमारे विधायक की तेजी को देखते हुए, चाहे इनके वर्चस्व को देखते हुए, या किन्हीं भी कारणों से हमारे पैर को काटने का काम किया। अच्छा, ये चीज़ बताइए, चुनाव तो करीब आ गया है, जैसे 1 ही महीने 100 महीने का समय रह चुका है, क्योंकि आप बड़े नेता रहे हैं, इसके बाद 12 में बड़ी जीत हासिल किए हैं आप लोग। लेकिन इसमें हमको लगता है कि जैसे चुनावी कद तो आपका छोटा नहीं हुआ है, टिकट तो कट गया है, कहीं और किसी पार्टी से अगर टिकट मिलता है, क्योंकि जब पार्टी से टिकट कटता तो कहीं ना कहीं रास्ते भी बनते हैं, एक जगह बंद होता दूसरी जगह रास्ता खुलता भी है। इस पे आपकी क्या विचार है? नहीं, आपकी बात सही है कि रास्ते तो खुले ही हैं, टिकट हमारा कटा है, हमारा हाथ पैर नहीं कटा है। लेकिन चूंकि हमारा टिकट हमको हमारी राय जानने के बगैर हमें सुने ना, नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमसे कोई बात, टेलीफोनिक बात की हमारे विधायक जी से, और ना ही उन्होंने मिल करके कुछ कहा। तो हमने उनसे समय लिया है और समय उन्होंने आज का दिया है। आज उनसे हमारे विधायक जी की मुलाकात होगी। अब क्या निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेते हैं, उस निर्णय के पश्चात ही हम कोई बात कह पाएंगे कि हम क्या करेंगे। अच्छा, हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं, जैसे हम कह रहे हैं किसी पार्टी से ना, अगर निर्दल होते आप तब भी तो आपका, हमको लगता है कि इस विधानसभा में एक अच्छी पकड़ और पैठ होगी, जिसमें आप जो सामने कैंडिडेट, जो एक प्रत्याशी जो मैदान में उतरा है, उसको तो डिफीट कर सकते हैं। नहीं, देखिए, एक आपकी बात को मैं थोड़ा संशोधन इसलिए करना चाहूँगा कि भाई है, ठीक है, हमने अपने क्षेत्र में मेहनत किया है, काम किया है और विकास किया है, लेकिन हम इस स्थिति में नहीं है कि हम निर्दल चुनाव जीत सकें। हाँ, हम निर्दल अगर चुनाव लड़ते हैं तो हम सामने के प्रत्याशी को हरा सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं, लेकिन हम चुनाव निर्दलीय जो आपके साथ
सौतेला व्यवहार किया गया, जो आपके शान के खिलाफ, आपके सम्मान के खिलाफ किया गया। ऐसे में स्थिति यही होती है, हम चुनौती को स्वीकार करें और सामने से सामने वाले को चैलेंज करें। ये चैलेंज का एक मुद्दा बनता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं, चैलेंज का मुद्दा तो बनता है, लेकिन हमने कहा ना कि हमने समाजवादी पार्टी की जब नींव पड़ी तब से हम उसके सिपाही हैं, और जो सामने वाला साथी है वो उसका 32 साल का राजनीतिक जीवन है, और 32 साल में उन्होंने 6 पार्टियां बदली हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस समाजवादी पार्टी में मेरी लाश भी नहीं जाएगी, उस पार्टी से आज उन्होंने गिड़गिड़ा करके टिकट लिया और आज वो प्रत्याशी हैं। तो हमने जिस पार्टी को अपने खून से सींचा है, हम कैसे एक झटके में उससे दूर हो सकते हैं? एक चीज हमारे प्रश्न को और भी संतुष्टजनक हमारे दर्शकों को करिए। जैसे बाप बेटे आमने सामने, ऐसा मामला आ रहा है कि बेटा बीजेपी में, बाप सपा से, ये चीज आपको कहाँ तक भा रही है? आप एक शब्द सुने होंगे, हिंदी भाषा के शब्द है नूरा कुश्ती, है ना? तो ये बाप बेटे नूरा कुश्ती करते हैं, दोनों एक है, ये दिखाने के लिए सिर्फ अलग अलग हैं। और आप देखिएगा कि इस चुनाव में वो बेटा बाप के साथ हो जाएगा। कोई राय नहीं। अगर हो सकता है फूलपुर से अगर आपको प्रत्याशी बनाया जा रहा है, इसमें कहाँ तक बीजेपी से, तो इसका मतलब बीजेपी का जो ऑफर होगा उसको स्वीकार करेंगे कि नहीं? एक भविष्य की बात है ना, मैं कह रहा हूँ आप बन रहे हैं या दे रहे हैं? नहीं, देखिए, हमने आपसे कहा ना कि अभी भविष्य में क्या हो सकता है, ये हमारा निर्णय जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हमारे विधायक जी मिल लेंगे, वो क्या कहेंगे उसके बाद ही हमारा कोई ओपिनियन आएगा। अच्छा, आपकी कोई ओपिनियन नहीं है, तभी भी आप समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और उसके सिपाही? जी, अभी हम समाजवादी सिपाही हैं, और जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको संतुष्ट करते हैं, नहीं करते हैं, क्या होगा उसके बाद ही हम उसके बाद ही आप कहने के लिए कुछ तैयार होंगे? जी, कुछ चलिए ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद सर। चलिए, क्या नाम है भाई? संजय कुमार यादव। संजय कुमार यादव जी, आपके विधायक का टिकट कट चुका है, इस समय वर्तमान में किसी और को मिला है, जो पूर्वांचल के बाहुबली, कभी बीजेपी के बड़े नेता कहे जाते थे। इस पे क्या आपका विचार है? क्योंकि आप मतदाता भी हो सकते हैं, एक सपोर्टर भी हो सकते हैं, एक सपा के सच्चे सिपाही भी हो सकते हैं। 23 साल से हम सक्रिय सदस्य हैं, 23 सपा साल। सेक्टर प्रभारी हैं, और हमारे नेताजी का टिकट जो कटा श्याम बहादुर भाई का, बहुत दुखी हम लोग हैं, इस्तीफा दे दिए हैं। अगर हमारे नेताजी जो निर्णय लेंगे, श्याम बहादुर भाई उसके साथ हैं। अच्छा, नेताजी के निर्णय के साथ हैं, चाहे नेताजी किसी पार्टी में, या चाहे पार्टी का विरोध करेंगे चाहे समर्थन करेंगे, वही निर्णय आपको मान्य है? वही हमें मान्य है। चलिए ठीक। क्या नाम है? क्या नाम? सगीर अहमद। सगीर अहमद, कहाँ के रहने वाले हैं? फूलपुर के। जी। आपने बहुत दिनों से राजनीति की होगी और देखी होगी, जी। इस बार का निर्णय कैसा रहा? क्योंकि उचित है? नहीं, उचित तो नहीं करने का। फिर जहाँ हमारा नेता जाएगा भाई, वहाँ हम जाएंगे। आप इनकी वजह से सपा में हैं कि इसके पहले भी? नहीं, पहले से हैं। जैसे विधायक जी के साथ? हाँ, पहले जब से बुनियादी इन्होंने साथ में डाला तब से हैं। तब से हैं, मतलब इनके साथ ही आप हैं सपा के। अगर ये कहीं और जाते हैं तो आप कहीं और? बिल्कुल जाएंगे। ठीक, धन्यवाद। अजय कुमार यादव, सेक्टर प्रभारी जगदीशपुर का, मैं समाजवादी पार्टी का था, लेकिन जब अब कल मैंने वहाँ जिला अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंप दिया हूँ, जो ऐसा जो मान्य होगा। अच्छा, पूरी इस्तीफा सौंपने का मतलब होता है कि हम बगावत में आ चुके हैं? बगावत का मतलब कि जो आपने कार्य किया उस कार्यों से हम असंतुष्ट हैं, क्योंकि अगर आप कार्य हमारे सापेक्ष करते, हमारे अनुरूप करते, जो हमको अच्छा था, जिसको हम चाहते हैं, तो हम मानते। इस्तीफा सौंपने का मतलब होता है हम पद छोड़ रहे हैं, आप नाराजगी अपनी व्यक्त किए है, तो आप खुश होंगे जब टिकट वापस मिलेगा? वापसी कर लेंगे? जी हाँ, वापसी कर लेंगे। अगर टिकट नहीं मिला तो? अब जो हमारे नेताजी का आदेश होगा, जो जहाँ से कहेंगे वैसे हम लोग रहेंगे। चलिए ठीक है। क्या नाम है? महेंद्र, मैं निवासी सदरपुर बरौली। अच्छा, क्या हाल है इस बार विधानसभा चुनाव में? हाल चाल तो ठीक है। हाँ, टिकट कटा है, आपको पता है? हाँ, टिकट तो कट गया हमारे नेताजी आपकी का। वोट किस पे देना है? हम तो श्याम बहादुर को देंगे वोट। अच्छा, किसको देंगे? श्याम बहादुर को देंगे। अच्छा, अखिलेश को नहीं देंगे? जब उस पार्टी में रहेंगे देंगे उन्हीं को। अगर उस पार्टी में नहीं होंगे तो आप वहाँ नहीं देंगे? नहीं देंगे। चलिए, जिस भी पार्टी से टिकट लेके आएंगे उसी पार्टी में उसी पे हम रहेंगे। ठीक ठीक।